रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी बहन आपकी मदद कर सके। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, इस अमल की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और इस अमल का इस्तेमाल कभी गलत ना करें। ये एक मोहब्बत के लिए, अपने प्यारों को मुसख्खर करने के लिए, हुब के लिए इतना लाजवाब अमल है कि आपस में अगर बहुत ज़्यादा रंजिश है, बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा है, या कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से आप आपसी रिश्तों में जो है बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वक्फा या यानी कि फ़ासला आ गया है, ठीक है, तो ये अमल आपके लिए है। जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कि आजकल मेरे पास जो बहनें हैं, भाई हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो आपसी रिश्ते में इतनी ज़्यादा तकरार है, इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि रहना मुश्किल हो गया है, तो ये अमल वो लोग करें। अब एक मतलब कि साफ़ आपने कागज़, प्लेन कागज़ ले लेना है, ठीक है। कागज़ जो मैं आपको जिस तरह बता रही हूँ बिल्कुल वैसे करें। लाइनों वाला कागज़ नहीं आप लेंगे, बिल्कुल सादा कागज़ लेंगे। इस जो मैं नक्श स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है, मुगनी, ठीक है, और फिर रहमान, फिर है रहीम, ठीक है, सीधे हाथ से शुरू करेंगे, और मुजीब आखिर में जो लफ्ज़ है मुजीब। अब मैं आपको इसका पुर करने का तरीका समझाती हूँ। सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे 786 यानी बिस्मिल्लाह, उसके बाद आप पूरा जो है नक्श को पुर करेंगे। अब नक्श को जब आप पुर करेंगे तो आपने फर्स्ट में लिखना है मुगनी, फिर आपने लिखना है रहमान, फिर रहीम, करीम, फिर महमूद, कादिर, मुहब या मुहिब, ठीक है। हम जो लिखा है वही लिखेंगे, हम ज़ेर ज़बर को छोड़ देंगे, तो लफ्ज़ वैसे मुहब भी है और मुहिब भी, तो आप मुहिब लिख लें या मुहब लिख लें, लेकिन तशदीद ज़रूर डालें, और साथ में लिखें मुजीब। अब ये खाना जब आपने पुर कर लिया तो सेंटर में जो बड़ा सारा आपने खाना छोड़ा है उस पर आपने लिखना है फ़लाँ बिन फ़लाँ। फ़लाँ बिन फ़लाँ कौन है, ठीक है, आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, ठीक है। देखें अल हुब, अल हुब नहीं लिखेंगे, शुरू में हम लिखेंगे अल हुब फ़लाँ इब्न फ़लाँ और अला हुब फ़लाँ इब्न फ़लाँ, ठीक है। इब्न फ़लाँ का ये होता है कि लड़की हो या लड़का हो, इसमें आप मतलब कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती लिखने में, लड़की हो या लड़का हो, बस ये आपने नक्श जो है तैयार करना है। तैयार करने के बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए सीधी बाजू पर बांधना है, सीधी बाजू पर बांधना है। अब आपने जब बांधना है तो तसव्वुर आपने क्या करना है कि जिस मकसद के लिए अमल हो रहा है, यानी कि जो आपका प्यारा नाराज़ होकर चला गया है वो वापस लौट आए, या फिर आप ये दुआ करें कि आपका प्यारा जो है लड़ाई झगड़ा करता है, उसकी जो लड़ाई झगड़ा करने की जो आदत है वो ख़त्म हो जाए। आप एक और बात कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें किसी बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, तो आप ये नियत करके बांधें, क्योंकि नियत वल मुराद इन्नमा अमालु बिन नियत, ठीक है, नियतों का दारोमदार अमालों पर है और अमालों का दारोमदार नियतों पर है। तो आप इसी तरह नियत अपनी अच्छी रख के जिस मकसद के लिए भी अमल करेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। लेकिन याद रखें बेअदबी ना हो, सीधी साइड पे। अब आपने ये नक्श कितने दिन, 3 दिन ये नक्श आप बांध सकते हैं, लेकिन इसकी मियाद 7 दिन तक है, आप 7 दिन तक बांधें, क्योंकि 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाता है। इसलिए अगर नक्श आपका काम कर देता है या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से नक्श चल पड़ता है और काम आपका हो जाता है, पढ़ना कुछ नहीं है, ठीक है, नक्श बस लिखना है और नाम लिखना है और बाजू पे बांधना है, ठीक है। अगर आपका काम हो जाता है तो फिर आप नक्श को पानी में बहा देना, किसी भी टाइम लिख सकते हैं, किसी भी वक्त आप लिख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आप जब नक्श तैयार कर लें, नक्श तैयार करने से पहले इस्तिखारा ज़रूर करवाएं, ताकि आपकी बहन आपकी मदद कर सके। जो अमल आपके नसीब में बहुत अच्छा होगा, जो बहुत आला होगा, जो आपके इस्तिखारे में आएगा, हम वही आपको बताएंगे, उससे जल्दी आपको फ़र्क पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखें। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।